बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन की हिस्ट्री को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को आगे डिटेल में स्टडी करने जा रहे हो या सुनने जा रहे हो तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट कब, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो आज मैं आपको सप्लाई चेन की हिस्ट्री के मतलब बताऊंगा, लेकिन सप्लाई चेन की हिस्ट्री को समझने से पहले सप्लाई चेन की जो करंट सिचुएशन है उसको समझना ज़रूरी है। हम स्टार्ट करेंगे करंट टाइम से, लेकिन बयान करेंगे इसकी हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री को समझने के लिए करंट सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। हिस्ट्री में नियर पास्ट की जो हिस्ट्री है उसमें 3 दफ़ा चेंज हुई। फर्स्ट चेंज मिड 18 सेंचुरीज़ में आई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। सेकंड चेंज वर्ल्ड वार 2 के बाद आई जब दुनिया इंटायरली चेंज हो गई, बहुत से कंट्रीज़ मर्ज हो गए, नए कंट्रीज़ मार्जे वजूद में आए, इंग्लैंड की जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म हो गई। और तीसरी चेंज 1980 और 90 के दरमियान आई जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, कंप्यूटर मार्केट में आया, तो उस वक्त फिर से दुनिया चेंज हुई। अब वो जो पिछली 2 चेंजेस है जो हिस्ट्री में हुई, जैसे कि मिड 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया चेंज हुई, उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप तीसरी चेंज जो कंप्यूटर की वजह से आई उसको पहले समझ लें, क्योंकि जो करंट सिचुएशन में लोग रह रहे हैं वो बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर ने दुनिया को चेंज कर दिया, लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, लोगों के कामों को स्पीड अप कर दिया। और अभी 5G के आने के बाद जो चेंजेस आनी है वो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस आई हैं पिछले 25-30 साल से, ये सब के सामने है और लोग इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से दुनिया चेंज हुई। तो ये जो दुनिया चेंज हुई इसके साथ हर सिस्टम चेंज हुआ, हर प्रोसीजर चेंज हुआ है। एंटायरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर था, जो हाउस होल्ड रिलेटेड चीज़ें थी, हर चीज़ पे कंप्यूटर का असर पड़ा। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि एक ऐसा बंदा जो कहीं दूर दराज रहता है, जो कंप्यूटर से नावाकिफ़ है, किसी गार में रहता है, उसके पास करंट जो सिचुएशन चल रही है दुनिया की उसके पास नॉलेज नहीं है, और आप उससे कहें कि भाई एक ऐसा डब्बा है जिसने दुनिया को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, तो वो मानेगा नहीं। वो कहेगा ऐसा क्या जादू हो सकता है कि कोई एक डब्बा जिसमें कुछ मशीनें लगी हों, कुछ पुर्जे लगे हों, वो दुनिया को चेंज कर दे, तो वो इसको नहीं मानेगा। इसी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें कि दुनिया जो 2 दफ़ा चेंज हुई पीछे, मिड 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और जब वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया चेंज हुई, तो वो भी इसी तरह की सिचुएशन थी कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दुनिया इस तरह से इंटायरली चेंज हो जाएगी। तो अब ये जितनी 3 चेंजेस जो मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले कोई 200 साल, पौने 200 साल में जो 3 मेजर चेंजेस है जिसने दुनिया को चेंज किया, तो इसका इम्पैक्ट जिस तरह से बाकी हर चीज़ के ऊपर हुआ, इस तरह सप्लाई चेन के ऊपर भी हुआ। सप्लाई चेन जो मिड 18 सेंचुरी की चेंज है और जो वर्ल्ड वार 2 की चेंज है, उस वक्त सप्लाई चेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं कहा जाता था, लेकिन इसका कंसेप्ट था, इसका तरीक़ाकार यही था। वो चीज़ें चल रही थी जो कि सप्लाई चेन में हो रही हैं। और लेकिन जो करंट चेंज आई जो कंप्यूटर की वजह से आई, तो यहाँ पर तो सप्लाई चेन का सब्जेक्ट अवेलेबल था, इसकी फील्ड अवेलेबल थी, काम हो रहा था इसके ऊपर, और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो करंट टाइम में किस तरह से चेंज आई, पहले तो ये देख लें कि सोर्सिंग एंटायरली चेंज हो गई। मैं ख़ुद अपनी फ़र्स्ट जॉब में जब था तो उस वक्त कुछ भी सोर्स करना होता था, तो ये मैंने 89 में अपनी फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट की, तो आप समझ लें ये 90 का टाइम था। तो उस वक्त कुछ भी सोर्स करने के लिए 2 तरीके थे, या तो आप अपनी किसी नियरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, और उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में होती थी, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएं, वहाँ पे अगर उनकी लाइब्रेरी है जो कि कुछ बुक्स पर मुश्तमिल, कुछ लाइब्रेरी छोटी होती थी, तो आप उस लाइब्रेरी को विज़िट करें, वहाँ पे उनसे पूछें कि जी मुझे इस कंट्री में, जैसे मैंने चाइना से कुछ इंपोर्ट करना, तो मुझे चाइना की कोई ट्रेड डायरेक्टरी चाहिए, वो चाइना की ट्रेड डायरेक्टरी ढूंढ के देते थे। फिर आप उसमें अपने रिलेटेड जो आइटम होती थी उसके मतलब देखते थे कि इसके कितने मैन्युफैक्चरर हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी को आगे साथ ऑफिस लाएँ, ऑफिस में बैठ के फिर उसको लेटर पोस्ट करें, क्योंकि उस वक्त फैक्स आ चुकी थी, लेकिन फैक्स के ऊपर टेलेक्स अवेलेबल था, फैक्स नई आई थी, तो लोग या तो टेलेक्स करते थे, वो भी कॉस्टली होता था कि बिल्कुल आप शॉर्ट मैसेज कुछ एक आध सेंटेंस लिखें,
और उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता था। तो नॉर्मली लोग बाई पोस्ट लेटर पोस्ट करते थे जो कि 15-20 दिन में पहुंचता था और उसका रिप्लाई फिर 15-20 दिन में वापस आता था। तो 1 माह कम से कम आपको लग जाता था किसी बंदे को ये बताने में कि भी मैं आपकी इस आइटम में इंटरेस्टेड हूँ इंपोर्ट करने में, तो आप मुझे बताएं क्या इसका प्रोसीजर है, कोई रेट क्या है, कैसे आप करेंगे। तो उसके बाद फैक्स आई, तो फैक्स भी कॉस्टली होती थी। लोग सिर्फ डील को फाइनल करने के लिए या बहुत अर्जेंट मैसेजेस के लिए फैक्स को यूज़ करते थे, और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका था वो पोस्ट ही था कि बाई पोस्ट आपने लेटर लिखना है और फिर उस लेटर का वेट करना है कि कब रिप्लाई आता है। और अगर आप करंट टाइम में देखें, जो कि कंप्यूटर की वजह से आप व्हाट्सएप ले लें, आप ईमेल ले लें, आप कोई भी मैसेजिंग का तरीका ले लें, तो ये इतना अपडेट हो चुका है कि अभी आप एक मैसेज अपने मोबाइल से टाइप करेंगे और उसी वक्त आपको उसका जवाब दुनिया में किसी भी जगह पे कोई बंदा जिसको आप कर रहे हैं वो उसी वक्त आपको रिप्लाई करेगा और आप उससे इवन वो लाइव चैट करेंगे कि मुझे ये चाहिए, इसकी प्राइस क्या है, वो आपको जवाब देगा, फिर आप जवाब देंगे। तो विद इन सेकंड आप सारी चीज़ें जान लेंगे, आपकी डील फाइनल हो जाएगी, आपका मकसद जो है वो काम करने का वो विद इन सेकंड आप उसको फुलफ़िल कर लेंगे। तो ये जो स्पीड अप हुई हैं चीज़ें, जो सोर्सिंग स्पीड अप हुई है, क्योंकि सप्लाई चेन का एक अहम पार्ट है और सप्लाई चेन स्टार्ट ही सोर्सिंग से होती है। तो जब आपकी सोर्सिंग इतनी स्पीड अप हो गया कि वो काम जो कि पहले महीनों में होता था या साल लग जाते थे किसी चीज़ को फाइनल करने में, वो आप सेम डे सेम टाइम उसी वक्त बैठे बैठे फाइनल कर लेते हैं। तो ये जो स्पीड अप हुआ, ये कंप्यूटर ने जो रेवोल्यूशन दिया, जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया इंटायरली चेंज हो गई कंप्यूटर के आने से, ये वो चेंज है। और इसका इम्पैक्ट जो सप्लाई चेन के ऊपर हुआ है वो ये है कि आपकी सोर्सिंग इतनी एक्यूरेट और स्पीड अप हो गई है कि आप विद इन सेकंड किसी भी चीज़ को नेगोशिएट कर सकते हैं किसी भी बायर सेलर के दरमियान। इसी तरह सप्लाई चेन के दूसरे फील्ड हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है। ट्रांसपोर्टेशन पहले जो 100 साल तक सिर्फ रेलवे के थ्रू ही होती थी, यानी 18वीं सदी जो शुरू में रेलवे स्टार्ट हुई 18वीं सदी के, और वो 19वीं सदी बल्कि 19वीं सदी के मिड तक रेलवे को ही ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया समझा जाता रहा और 150 साल तक रेलवे चलती रही। अभी भी रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती, लेकिन जो ट्रकिंग का सिस्टम है कि ट्रक के थ्रू आपने अर्जेंटली कुछ चाहिए तो आप उसी वक्त लोड कर दें, तो ये वर्ल्ड वार 2 के बाद शुरू हुआ। और वर्ल्ड वार 2 के बाद ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम स्पीड अप हो गया। यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया चेंज हुई, तो इसको हम हिस्ट्री में जाएंगे ताकि डिटेल से डिस्कस करें। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चेंज हुआ, इन्वेंट्री का सिस्टम चेंज हुआ, स्टोरेज का सिस्टम, वेयर हाउस मैनेजमेंट चेंज हो गई कंप्यूटर की वजह से। तो कंप्यूटर के बारे में बताने की तो इतनी ज़रूरत ही नहीं कि कंप्यूटर ने किस तरह से किस किस फील्ड में दुनिया को चेंज किया और सप्लाई चेन को किस तरह से चेंज किया। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रखेंगे हिस्ट्री को, तो स्टार्ट करेंगे मिड 18th सेंचुरी से कि दुनिया और सप्लाई चेन चूँकि लिंक कर रही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इससे, तो किस तरह से चेंज हुई दोनों चीज़ें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।